कोई भी इंजीनियर जब साइट पे जाता है उसको सबसे बड़ा जो डर लगता है वो लगता है ड्राइंग से। तो आज मैं आपका ये ड्राइंग का डर निकालने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज एक कंप्लीट ड्राइंग का सेट लेके आया हूँ जिसमें हम लोग ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, खासकर स्ट्रक्चर पार्ट। इसमें आपका फुटिंग होगा, इसमें फुटिंग का सेक्शन होगा, फुटिंग की डिटेलिंग होगी, बीम होगा, बीम का सेक्शन होगा, कॉलम का सेक्शन होगा, लेआउट होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का सेक्शन होगा, इसका लेआउट होगा, इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हे एवरीवन, दिस इज इंजीनियर नसीर मलिक एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हमें चीजें करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ड्राइंग को ओपन करेंगे ना, डरना नहीं है इससे, बिल्कुल हमें सामने रखनी है ड्राइंग और एक एक करके हमने चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले आप आएंगे फुटिंग वाली ड्राइंग में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड सिस्टम देखना है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है और इसी तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ई है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी फुटिंग कौन से ग्रिड पे लाई कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस फुटिंग की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम है F2 फुटिंग और इस फुटिंग के अंदर जो कॉलम है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फिर कॉलम वाली ड्राइंग में अलग से। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, हमारी फुटिंग का जो साइज है यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, और यहाँ पे खुसूसी तौर पे मेंशन किया हुआ है, कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक कितना है, सेंटर से यहाँ कितना है और सेंटर में जो आपका यहाँ पे एज लाइन है वो कितना दिया गया है। एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 8.5 फीट की यहाँ पे हमारे पास फुटिंग है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी आपको दिखाया गया है 8.5 बाय 8.5 फीट की फुटिंग है। लेकिन यहाँ पे आप और मिनिमम डायमेंशंस देख रहे हैं, यहाँ पे मेजर डायमेंशंस के साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इन डायमेंशंस का क्या काम है, इन डायमेंशंस का जस्ट ये काम है कि ये हमें शो कर रहा है कि हमारा जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से कौन सा पार्ट फुटिंग का कितना दूर है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं अगली वाली फुटिंग पे, जहां पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास है CF3, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड फुटिंग 3। CF का मतलब ये होता है कंबाइंड फुटिंग 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बस यहाँ पे करीब करीब 5 कॉलम है और इसके साथ साथ एक शेयर वॉल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट का है। इसके साथ साथ यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक और फुटिंग है, बिल्कुल एक्सट्रीम फुटिंग हमारे पास है। इसको हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। इसका भी अभी आपको मैं यहाँ पे सेक्शन डिटेल्स बताऊंगा। इसके ऊपर जो कॉलम है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, जैसे आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है F2 फुटिंग 2। इस वाली फुटिंग को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि एक सिंगल फुटिंग है जहां पे एक सिंगल कॉलम इरेक्ट होके निकल जाता है, इसीलिए हम लोग उसको आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। उसके बाद भी हमें देखना होता है कि हमारे पास जो आइसोलेटेड फुटिंग है, क्या वो पैड फुटिंग है, क्या वो स्टेप फुटिंग है, क्या वो स्लोप फुटिंग है, क्या वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, वो हमें आगे देखना होता है। यहाँ पे फिलहाल चेक कर लीजिए आप, इतनी सी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। ये तो आपका नॉर्मल सा लेआउट हो गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है फुटिंग का सेक्शन, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, एक चीज और दिखाऊंगा मैं आपको, हल्का सा जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बड़ी सी एक फुटिंग है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक फुटिंग है। देखिए यहाँ पे, इस फुटिंग का नाम क्या है? इट्स CF4, कंबाइंड फुटिंग 4 के नाम से ये फुटिंग हमारी है। इसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है और यहाँ पे कॉलम है। कौन कौन सा कॉलम है, इन कॉलम्स का साइज क्या है, इनकी डिटेलिंग क्या है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कौन सी फुटिंग कहाँ पे, नाम क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे जरा चलते हैं हम लोग इसके सेक्शंस के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ अपवर्ड्स। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है सेक्शन। लेकिन सेक्शन भी आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे सेक्शन दिया गया है कि यहाँ पे सेक्शन कौन कैसा है। जैसे आप यहाँ देखें, सेक्शन F1 1 डैश, इसी तरीके से यहाँ पे 2 डैश, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें 3 डैश, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7 डैश और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डैश और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डैश। अब ये 4 डैश, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश कहाँ से आया है, चले वो समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ से इसको वापस लेके आता हूँ, जरा चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे ड्राइंग को नीचे की तरफ लेके आता हूँ, यहाँ पे देखिए जरा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गाइस, यहाँ पे
5 डैश। ओके, या हम देख सकते हैं कंबाइंड फुटिंग है। ये देखिए 4 डैश। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसेंट्रिक फुटिंग यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग है, जो हमारी एक्सट्रीम फुटिंग है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पे 1 डैश। ये देखिए यहाँ पे, ये भी देखिए, ये फुटिंग कंबाइंड फुटिंग है, लेकिन कौन सी? इसेंट्रिक फुटिंग। ये फुटिंग भी इसेंट्रिक फुटिंग है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे ये आइसोलेटेड फुटिंग है। इन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं। और जरा चेक कर लीजिए यहाँ पे और कौन सा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डैश। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। ओके, अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 डैश भी आ गया है। इनका मतलब क्या होता है? इनके थ्रू यहाँ पे सेक्शन काटा गया है। अब जरा चेक कर लेते हैं इनके अंदर दिया क्या गया है। जरा यहाँ पे आइए, ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ पे? F1 डैश, यानी कि 1 डैश। जहां पे आपको दिख रहा है आइसोलेटेड फुटिंग तो है, लेकिन क्या है? एक्सट्रीम फुटिंग है, मतलब यहाँ पे इसेंट्रिक फुटिंग है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? यहाँ पे इसका साइज, वो भी कौन सा? आरसीसी वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे आप जरा चेक करिए, यहाँ देखिए पीसीसी वाला पार्ट अलग से दिया गया है, जो कि यहाँ पे थिकनेस है 6 इंच। अगर आपका यहाँ पे विड्थ नहीं दिया गया है, ऑफसेट नहीं दिया गया है कि ऑफसेट कितना प्रोवाइड करना है, तो इस केस में आपकी पीसीसी की जो डेप्थ होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे देखा, मैं मान के चलता ये मेरा आरसीसी वाला पार्ट है। ओके, और यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये मेरा यहाँ पे बाहर की तरफ जो है ये पीसीसी वाला पार्ट है इसके बाहर। ओके, अब मुझे यहाँ ये नहीं पता कि यहाँ से मुझे पीसीसी कितना बाहर निकालना है। इस केस में क्या करना होगा आपको? यहाँ पे आप जरा चेक करिए, पीसीसी की थिकनेस कितनी है? इट्स 6 इंच। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? ऑफसेट आपको 6 इंच लेके चलना पड़ेगा। ये साइट के बेसिक नॉर्म से इतना आपको क्लियर करना होगा। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग। लिंक आपको बायो मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको ड्राइंग रीड कैसे करनी है, आपको ड्राइंग को बनाना कैसे है ऑटोकैड में, चाहे आपका आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, चेकलिस्ट कैसे होते हैं, बीबीएस कैसे किया जाता है, एस्टिमेट कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे की जाती है ड्राइंग, और बिलिंग कैसे किया जाता है, ये आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा पीसीसी क्लियर यहाँ पे। अब इसके साथ साथ यहाँ देखिए ये हाईलाइट किया गया है, ये वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं हाईलाइट किया गया है। अब हाईलाइटेड पार्ट में क्या है? यहाँ देखिए 12 #12 @ 6 इंच सेंटर टू सेंटर, #12 @ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यहाँ पे जो बार हमने प्रोवाइड करना है वो है 12 mm का। उसके साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग को इंडिकेट कर रहा है, कितनी स्पेसिंग है? 6 इंच की स्पेसिंग है। ये मेरा एक बार है, ये मेरा एक बार है। इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए 6 इंच। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीसी मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। आई बात समझ में? ये ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है, T12 @ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, कभी कभी हैशटैग हो सकता है, कभी कभी ये टी हो सकता है, कभी कभी ये 5 भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास यहाँ पे बार का जो डायमीटर है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे। ओके, अब जरा यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे, ये तो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो कि 12 mm का है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए मेन बार भी यही दिया हुआ है, 12 mm का बार दिया हुआ है और 7 इंच की स्पेसिंग के साथ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा फुटिंग की जो डेप्थ है, फुटिंग की डेप्थ यहाँ पे देखो 2.25 फीट दी हुई है। और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसेंट्रिसिटी यहाँ पे फुटिंग में है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको दिख रहा है, लेट मी शो यू। जरा यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपको एक चीज और पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास नेक कॉलम है। तो नेक कॉलम की भी डिटेलिंग आगे दी गई होगी, जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसकी जो हाइट यहाँ पे कॉलम्स, हमारी जो फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर कितना लेना है? 9 इंच लेना है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको और भी कुछ दिया गया है, 5 फीट मिनिमम और टिल हार्ड स्टेटा। अब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्ट्रक्चर्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट वहां पे ना इरेगुलर सेटलमेंट दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है, आपका जो एनजीएल है, एनजीएल से आपको ग्राउंड को कम से कम 5 फीट नीचे लेके आना है। मतलब आपको यहाँ पे खुदाई, फुटिंग जो आप प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपको 5 फीट नीचे तक प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां तक आपका हार्ड स्टेट आ रहा है, मजबूत जमीन आ रही है, वहां तक आप उसको लेके जाएंगे। ये तो होगा हमारे पास एस सेक्शन F1 यानी कि 1 सेक्शन क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको बोला था नेक बीम के बारे में। सॉरी, ये नेक बीम नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है इट्स FB1।
ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोर बीम की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेक्शन 2.2 के बारे में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपैक्टेड सॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे वही रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग दी गई है, 12 mm का बार प्रोवाइड करना है, और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 5 इंच की स्पेसिंग देनी है सेंटर टू सेंटर। कौन सा बार है, जैसे आप यहाँ देखिए यहाँ से बार आ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाए, अब यहाँ पे यहाँ बार, यहाँ बार, यहाँ बार, यहाँ बार आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो बार जाएंगे ना, उनका डायमीटर क्या है 12 mm का। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, क्या वो ये है कि इनके पास जो स्पेसिंग है एक दूसरे के बीच में, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो है हमारे 5 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे एक चीज और आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे डॉट दिए गए, ब्लू कलर में जो डॉट दिए हुए ना, यहाँ देखिए ये इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 12 mm का बार दिया हुआ है 7 इंच की स्पेसिंग के साथ सेंटर टू सेंटर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पीसीसी की डिटेलिंग दी हुई है। पीसीसी बोले तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि हम लोग फुटिंग के नीचे प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशियो फुटिंग का आरसीसी वाले पार्ट का वो डिस्टर्ब ना हो, और हमारे आरसीसी वाले पार्ट को एक बिल्कुल ठोस या मजबूत या हार्ड स्टेटा मिल जाए, ताकि आप लोग को रेस्ट कर सके, अच्छे से सेटल कर सके। उसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1:4:8 का रेशियो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा रेशियो है। जैसे आप देखिए यहाँ पे M7.5, इसका रेशियो क्या था 1:4:8। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं M10 की बात करूंगा, तो यहाँ पे होता है 1:3:6। ओके, M15 की बात करूंगा तो इसका रेशियो होता है 1:2:4। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा M20 ग्रेड की, M20 का होता है 1:1.5:3। ओके, और आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए M25 ग्रेड का रेशियो क्या होता है। ओके, और यहाँ पे ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो रेशियो है ये नॉमिनल मिक्स है कि डिजाइन मिक्स है, उसी के बेसिस पे आप मुझे इसका रेशियो बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, ये जो फुटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सिंगल मैश नहीं है, ये है डबल मैश। बोले तो यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे। ओके, ऊपर की तरफ से भी आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं 12 mm का बार प्रोवाइड किया गया है 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। इसी तरीके से यहाँ देखिए अगली वाली डायरेक्शन में, मतलब बोले तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ये वाली डायरेक्शन, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है 12 mm के बार 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। अब यही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी के परपेंडिकुलर में जाना है आपको, वहां पे कौन सा बार प्रोवाइड किया गया है 12 mm अगेन, लेकिन स्पेस क्या है 7 इंच सेंटर टू सेंटर। आई बात समझ में? ओके, तो ये तो हमारे पास हो गया एक और सेक्शन क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे एक और की बात करूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे सेक्शन 3.3। ओके, इसमें भी वही चीज दी गई है जो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वही 12 mm का बार है, 5 इंच की सेंटर स्पेसिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार वही 7 इंच की स्पेसिंग है 12 mm के साथ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 12 mm का बार दिया हुआ है 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 12 mm का बार दिया हुआ है 7 इंच की स्पेसिंग के साथ, सेंटर टू सेंटर है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए बीम के बारे में डिटेल्स दिए यहाँ पे, फ्लोर बीम में ये देखिए यहाँ पे, इनफैक्ट आप इसको फ्लोर बीम नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे फुटिंग बीम। फुटिंग बीम बोले तो एक फुटिंग को दूसरे फुटिंग के साथ ये कनेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे फुटिंग बीम। फ्लोर बीम तो हमारे पास लेवल पे होती है, कौन से, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लेवल पे है, लेकिन ये हमारी फुटिंग बीम है। माय मिस्टेक, इट वाज नॉट फ्लोर बीम, इट इज फुटिंग बीम। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक करिए, वही आप पीसीसी की थिकनेस देख लीजिए, 6 इंच की थिकनेस आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ देखिए, यहाँ पे आप फुटिंग का जो थिकनेस है वो हमारे पास यहाँ पे 2 फीट दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 फीट दिया था, लेकिन यहाँ पे 2.25 फीट दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग और एक चीज चेक कर लेते हैं, वो क्या है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिंग्स की डिटेल्स अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है, वो हम लोग कॉलम वाले केस में देख लेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए 7.7 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें वही दी हुई है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सिंपल रहता है, एक बार आपको ड्रॉइंग रीड करना आ गया है, आप आराम से नेक्स्ट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे गाइस, ये जो रिटेनिंग वॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, रिटेनिंग वॉल टाइप का, बेसिकली ये क्या है, शेयर वॉल है। किस चीज़ का, ये लिफ्ट का है, क्या है, लिफ्ट का शेयर वॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कंबाइंड फुटिंग तो है ही हमारी, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास कंबाइंड फुटिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, और इनकी रीइंफोर्समेंट की जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे आप यहाँ देखें 8 mm का बार दिया हुआ है,
कहाँ पे 8 mm का बार दिया हुआ है, ये जो ब्लू वाले देख रहे हैं ना आप, ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट भी। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना दिया हुआ है, 8 mm के बार्स दिए हुए हैं, ओके, और 8 इंच की स्पेस भी दे रहे हैं। मतलब एक बार ऊपर से नीचे जब आ रहा है ना, इनके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ओके। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, आगे देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे ना आप, यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm का बार, वो भी कौन सा, 6 इंच की स्पेस के साथ। ये कौन सा बार है, ये बिल्कुल खड़ा खड़ा, ये देखिए यहाँ पे, ये मेन बार्स है, और इसके जो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, जो कि हमारे पास 8 mm के दिए हुए हैं। जो बिल्कुल खड़े बार्स लगेंगे यहाँ पे, वर्टिकल रेइंफोर्समेंट है, इसको हम लोग कहते हैं मेन बार्स। स्पेस क्या दिया हुआ है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ओके। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, हल्का सा यहाँ पे कंबाइन फुटिंग की तरफ नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे भी वही चीजें दी गई है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे बॉटम में रेइंफोर्समेंट दिया हुआ है, टॉप में रेइंफोर्समेंट दिया हुआ है, इसमें मेन रेइंफोर्समेंट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट दिया है। मेन रेइंफोर्समेंट की बात करेंगे, जैसे आप यहाँ देखें, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। 12 mm का बार दिया है और 6 इंच की सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, देखिए यहाँ पे, ओके। और टॉप की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 mm का बार्स दिए हुए हैं, 6 इंच की स्पेसिंग के साथ सेंटर टू सेंटर, लेकिन दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे ये ब्लू है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैजेंटा, यानी कि बैंगनी कलर आप यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है, कॉलम का जो रेइंफोर्समेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉलम का रेइंफोर्समेंट जो आ रहा है, वो आपको उसका एल जो आपको मोड़ना है, डेवलपमेंट लेंथ जो आपने देनी है वो कितनी है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, कम से कम 1 फीट 6 इंच, यानी कि 1.5 फीट आपको देना ही देना पड़ेगा। इन केस आपको नहीं पता है कितना देना है, तो उस केस में हमारे साइट के नॉर्म्स होते हैं, वो होते हैं 300 mm। 300 mm आपको कम से कम देना ही देना पड़ेगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये 300 mm कितने इंच का हो जाएगा, कितने फीट का हो जाएगा। सिंपल सा क्या करेंगे, हमारा 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर आप यहाँ पे ये 0.4 काटेंगे तो सीधा सीधा 25 ले लीजिए, राउंड फिगर में है, ओके। इसी को अगर आप यहाँ पे 25 से डिवाइड में करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12 बोले तो 12 इंच, तो दैट मीन्स आपको कम से कम ये जो एल मोड़ना पड़ेगा, ये आपको 1 फीट का मोड़ना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक हमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, लगे हाथ इसको भी क्लियर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमारी फुटिंग के जो सेक्शन की डिटेलिंग है वो तो क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे लगे हाथ क्या दिया हुआ है, फुटिंग की जो बीम की डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ देखें ग्रीन कलर में देख रहे हैं ऊपर, यहाँ देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 नंबर बार्स दिए हैं, 14 नंबर ऑफ बार्स दिए हुए, मतलब ये ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे बेंड हो जाएगा डेवलपमेंट लेंगे के साथ, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कितने डाया का है। मतलब यहाँ देखिए 5 #16, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जो बार्स प्रोवाइड किए गए हैं ना, ये 5 बार्स है, और इनका डाया जो है वो है 16 mm का, जो कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल इसके अपोजिट में जो हमारी सिस्टर बार्स हम लोग इसको कहते हैं, ये भी कितना प्रोवाइड किया गया है, ये भी 5 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm के, ओके। उसके साथ साथ यहाँ देखिए ये 2 बार और यहाँ पे ये 2 बार, ये कौन से बार्स है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है, ये देखिए यहाँ पे साइड फेस, ओके। ये भी हमारे पास कितने बार्स हैं, 4 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm के। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है, यहाँ पे बॉटम में, टॉप में और बिल्कुल मिड में यहाँ पे कौन से बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, टोटल 14 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए गए हैं, 16 mm के बार्स है ये, दैट्स इट, इतना हमें क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे इस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में हमें ये समझ नहीं आ रहा है, क्या इसमें कोई टॉप एक्स्ट्रा है, क्या कोई इसमें बॉटम एक्स्ट्रा है, क्या इसमें कोई मिड एक्स्ट्रा है, ये हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में कहाँ आता है हमें, ये हमें समझ में आता है एल सेक्शन में, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली ड्राइंग रीडिंग को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स के साथ, तो इसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम ड्राइंग रीडिंग एडवांस, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए आगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कौन सा बीम है, FB2, ये हमारे पास क्या है, FB1 फुटिंग बीम 1, और ये हमारे पास है FB2। इसका साइज क्या है, 1.5 फीट बाई 30 इंच है, 2.5 फीट, ओके। इसका भी साइज क्या है, ये है 2 फीट बाई 2.5 फीट है, ओके। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 बार्स दिए हुए हैं 16 mm के। सिंपल सा आपको देखना है, ये आपको दिखेगा भी, अगर आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे वो दिखेगा आपको। यहाँ देखिए बॉटम में भी कितना प्रोवाइड किया गया, 4 बार्स, और बीच में आप यहाँ पे देखें साइड बार्स, आपको यहाँ पे फेस बार्स 4 बार प्रोवाइड किए गए हैं। 4 हो गए 8, 8 4 हो गए 12, टोटल नंबर आप यहाँ पे 12 बार्स प्रोवाइड किए गए, मतलब T12 आपको यहाँ पे 16, नहीं, आपका यहाँ पे 12 12T16, माने यहाँ पे आपको 12 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm के। सिंपल है,
12T16, 12 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm के। क्यों? क्योंकि 4 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, 8 हो गए, 8 और 4 कितने हो गए? 12। दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पे काम हो गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाँ, ये ज़रा चेक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन वॉल। क्या कहते हैं? फाउंडेशन वॉल। जब हम लोग बीम्स को कास्ट करते हैं, जब हम लोग फुटिंग को कास्ट करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कॉलम्स को कास्ट करते हैं, तो होता क्या है, इसके नीचे स्पेस एक क्रिएट हो जाती है और उसको हम लोग ने भरना होता है। जैसे बाहर बाहर आप देखेंगे ना, बाहर बाहर आप देखेंगे, उससे क्या होता है, उससे हमारी जो बैक फिलिंग है वो बाहर निकल सकती है और हमारा फ्लोर सेटल हो सकता है। फ्लोर, मैं फुटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लोर हमारा सेटल हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम लोग साइड साइड में वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन वॉल। मैं यहाँ पे ऐसे मान के चलता हूँ, ये मान के चलो, ये मेरे पास एक प्लान है, यहाँ पे मेरा कॉलम है, यहाँ एक और कॉलम है, यहाँ पे एक और कॉलम है और यहाँ पे एक और कॉलम है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी चेक। अब यहाँ पे जरा चेक करिए गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीम जोड़ देंगे, यहाँ बीम जोड़ देंगे, यहाँ बीम जोड़ देंगे और यहाँ पे बीम जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक तो मुझे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू कहाँ पे आता है अब बीम जोड़ दिया मैंने, बीम तो मैंने ऊपर जोड़ दिया ना, लेकिन बीम के नीचे क्या है, बीम के नीचे तो फ्री स्पेस है ना। अब उस फ्री स्पेस में क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे बैक फिलिंग करेंगे ना, जब हम यहाँ पे बैक फिलिंग करेंगे, वो बैक फिलिंग कभी यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है। और उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन वॉल दे देते हैं, ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट अच्छे से हो जाए, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बैक फिल करेंगे, प्लेन फिल करेंगे, वो रुक भी जाए। अब उस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, ये वाला वॉल देना होता है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं एक बार जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या करना होता है। सबसे यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन सेंटर वॉल, आपको सेंटर वॉल का सेक्शन दिया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ देखें सेक्शन एज वॉल। बोले तो एज वॉल और सेंटर वॉल क्या होता है, आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लान है, ओके, या तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ मैं। बोले तो सेंटर वॉल, बोले तो सेंटर वॉल, बोले तो ये सेंटर वॉल, बोले तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेंटर वॉल है, ये सेंटर वॉल है, सेंटर वॉल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर वॉल है। अब एज वॉल कौन सा, ये बिल्कुल एज वॉल है, ये देखिए यहाँ पे एज वॉल, बिल्कुल जो एक्सट्रीम एज पे है उसको हम लोग कहते हैं एज वॉल। ये देखिए यहाँ पे एज वॉल है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये एज वॉल है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैं इसको वापस लेके चलता हूँ कहाँ पे, अपनी जगह जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ये ज़रा चेक कर लीजिए, हाँ परफेक्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेंटर वॉल है जो बिल्कुल बीच में था। अब यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, इसकी जो विड्थ है, बॉटम विड्थ कितनी प्रोवाइड करनी है, 3 फीट। ओके, उसमें भी आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1:4:8 का रेशियो का आपको यहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड करना है। थिकनेस कितनी रहेगी उसकी, 6 इंच की। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए 1 फीट का कुछ आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑफसेट देना है। जैसे आप यहाँ देखें, आपने यहाँ पे 1 फीट का कुछ किया, फिर ऑफसेट दिया, फिर कुछ किया, फिर ऑफसेट दिया, फिर कुछ किया, फिर ऑफसेट दिया। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पे ऑफसेट दिया, फिर यहाँ पे ऑफसेट दिया, फिर यहाँ पे ऑफसेट दिया, और यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेप में ऊपर जाना है, एक एक फीट का आपको स्टेप लेके चलना है। ये देखिए यहाँ पे 2.5 फीट हो गए, ये 2 फीट हो गए, ये 16, ये 1.5 फीट हो गया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 इंच हो गया, और इसके साथ साथ यहाँ पे 15 इंच, और ऊपर जाते जाते यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये 9 इंच हो गया। अब ये यहाँ पे, यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ तक हमारा ये सब स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर जितना भी जाएगा 9 इंच वाला वॉल, वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर के साथ काउंट कर लिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रोड लेवल, ये आपका 0-0 लेके चल रहा है। ओके, 0-0 रोड लेवल आपको लेके चलना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि इसकी हाइट क्या प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एज पर दी आर्किटेक्चरल ड्राइंग, आपका जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग दिया गया होगा ना, उसके हिसाब से चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ेगी। आपको सपोज करो यहाँ पे 2 फीट की हाइट दी है, तो आपको 2 फीट के हिसाब से लेके चलेगा। 3 फीट दिया है, 4 फीट दिया है, सपोज करो 12 इंच ही दिया है, तो आपको 12 इंच के हिसाब से देखना पड़ेगा और लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एस्थेटिक का ख्याल रखना होगा। यहाँ नीचे नीचे आपको किस चीज़ का ख्याल रखना होगा, स्ट्रेंथ का ख्याल रखना होगा। लेकिन जो ही आप फिर ऊपर जाएंगे ना, आपको वहाँ पे एस्थेटिक का ख्याल रखना होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट एलिवेशन है, घर को जो डिज़ाइन किया गया है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू जो नज़र में रखते हुए, ये सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे ध्यान रखना होता है। चलिए यहाँ पे आइए आगे। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको डीपीसी बोलो तो डैम्प प्रूफ कोर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा है, M20 ग्रेड का प्रोवाइड करना होगा आपको, वो भी कौन सा, 1:1.5:3 का।
दैट्स इट, ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। ये तो हो गया हमारे पास जो सेंटर वाला वाल था उसके बारे में। अब जो ही हम लोग यहाँ पे कहाँ की तरफ आएंगे, एज वॉल की तरफ। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, एक साइड में आपको प्लेन दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे दोनों साइड से सीधी सीधी बन रही थी। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये सीधी सी बन रही थी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से सीढ़ी बन रही थी, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक साइड से सीढ़ी सीढ़ी बन रही है। ओके, यहाँ देखिए, एक साइड से सीधा सीधा नीचे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ओके, ये हमारा है एज, क्योंकि अब हम लोग पड़ोसी वाली प्रॉपर्टी में तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं और इसको अंदर की तरफ रख लेते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? अब क्या करना है जरा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेम केस है, पीसीसी पहले प्रोवाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे 2.5 फीट, 2 फीट, 1.5 फीट, यहाँ पे 15 इंच और यहाँ पे 15 इंच और ऊपर जाते जाते 9 इंच आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए कितना होना चाहिए आपको, 3.5 फीट ये, और अप टू दी हार्ड स्ट्रेटा। वही चीज़, अगर आप ड्राइंग के हिसाब से चल रहे हैं 5 फीट, ओके, तो ये आपका 3.5 फीट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको हार्ड स्ट्रेटा और नीचे मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी चीज़ें। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये जो आप यहाँ पे ये हैच देख रहे हैं ना, ये हैच क्या है, ये हैच बैकफिल है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैच, ये अर्थफिल है, बैकफिल है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे अब आती है बारी किस चीज़ की, कॉलम की। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। आपको एक दो चीज़ें समझ में आ गई तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये कॉलम्स पहले है कहाँ, चलिए मैं पहले आपको कॉलम लेआउट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉलम लेआउट के बारे में समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ए है, ये बी है, सी है, डी है और इसी तरीके से ई है। ओके, मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं पेन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ देखिए 9 है, ओके, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है और नीचे 3, 2, 1 के बारे में आप जानेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कॉलम 1 के बारे में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब आप ड्राइंग को बनाएंगे या तो आप ड्राइंग को समझेंगे, आपको ये बारीकी से देखने पड़ेंगे। अगर ये मेरी सेंट्रल लाइन है, अब इस सेंट्रल लाइन से ये आगे कितना है, ये पीछे कितना है, ये ऊपर कितना है, ये नीचे कितना है। जैसे आप यहाँ देखें, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस C1 कॉलम की। अब C1 कॉलम में आपको ये पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सेंटर में तो है नहीं। ओके, अब यहाँ देखिए ग्रिड लाइन, देखिए ग्रिड लाइन के राइट साइड में, ग्रिड लाइन के बिल्कुल राइट साइड में कितना है, ये यहाँ पे 1 फीट है, 1 फीट 1.5 इंच। कितना है, 1 फीट 1.5 इंच, 1.5 इंच। ओके ठीक, अब इसके इस साइड में कितना है, इसके इस साइड में ये 4.5 इंच है। देखिए यहाँ पे 4.5 इंच। तो कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, कॉलम की विड्थ यहाँ पे सीधी सीधी हो गई, 12 हो गया, 12 4 कितना हो गया, 12 4 हो गए 16, 16 17 18, तो यहाँ पे 18 इंच हो गया, यानी कि 1.5 फीट हमारा कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की विड्थ हमारे पास यहाँ पे होगी 1.5 फीट। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 18 इंच दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में कितना है, देखिए यहाँ पे ये आपकी ग्रिड लाइन है, जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन जा रही है। अब ग्रिड लाइन के ऊपर देख लीजिए कितना है और ग्रिड लाइन के नीचे देख लीजिए कितना है। ग्रिड लाइन के ऊपर देखिए यहाँ पे 4.5 इंच है, ये तो क्लियर हो गया। और ग्रिड लाइन के नीचे कितना है, 7.5 इंच। 4.5 और 7.5 कितने हो गए, 12 इंच। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 12/18 का कॉलम प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, कहाँ से लेके जाना है, ये हमें लेके जाना है फुटिंग टू टेरेस। आप समझ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो हमें लेके चलना है कॉलम, ये हमें फुटिंग टू टेरेस लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर में कुछ अलग रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में कुछ अलग रहेगा, सेकंड फ्लोर में कुछ अलग रहेगा, हमारे पास जो पेडेस्टल कॉलम है उसका साइज कुछ अलग रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप यहाँ देखिए फुटिंग टू टेरेस तक आपको ये कॉलम लेके चलना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया हमारे पास C1 कॉलम क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे C2 के बारे में दिया गया है। C2 के बारे में क्या दिया है, साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 12/18 का है। और फुटिंग के बारे में, फुटिंग टू टेरेस है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे साइज जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ देखें C3, यहाँ पे C4, यहाँ पे C5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और अच्छा किया गया है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे कलर वेरिएशन दी गई है। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सट्रीम कॉलम है ब्लू में, चेक दिस ब्लू, और यहाँ पे देखिए ये ब्लू है, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू ब्लू ब्लू, ये देखिए यहाँ पे ब्लू। ओके, ये ब्लू कॉलम अलग यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आप देखें यहाँ पे मेजेंटा कलर के कॉलम्स अलग दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ देखिए जो यहाँ पे लिफ्ट के सामने जो दीवारें हैं ना,
सॉरी कॉलम्स है उनको यहाँ पे अलग से हाईलाइट किया गया है। ओके, कोई ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप इनको अलग से हाईलाइट नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन बस खाली आपको यहाँ पे ना आइडिया हो रहा है कि कौन सा कॉलम है। आप जब एग्जीक्यूट करेंगे ये चीज़ें, आप वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लू वाला कॉलम है, जो मैजेंटा वाला कॉलम है, जो रेड वाला कॉलम है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा डार्क येलो है। ओके, अब यहाँ पे आप जरा चेक करिए, देखिए फुटिंग टू टेरेस, 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 यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है फुटिंग टू टेरेस तक। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कॉलम 5 और कॉलम 5 के बाद यहाँ पे आप देखिए कॉलम 8 है, कॉलम 7 है, और यहाँ पे आप जरा देखते हैं कॉलम 11 है, कॉलम 10 है, कॉलम 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। ओके, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इनकी रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग। जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आइए, ये देखिए इतने सारे कॉलम्स हमारे पास है। अब यहाँ पे ये तो फुटिंग डिटेल्स हो, हाँ बिल्कुल आ गए हम लोग पॉइंट पे। ये जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉलम C1 की। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे देखिए थर्ड टू टेरेस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझे यहाँ पे फिर से आपको दिखानी पड़ेगी, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, ये देखिए इतने सारे कॉलम्स हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, किसमें, लाइव मेगा इंटर्नशिप के कोर्स में, या आप ऑटोकैड एडवांस का भी अगर ज्वाइन करेंगे ना, उसमें भी हम लोग ये डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कैसे डिटेलिंग करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आप जरा चेक करिए, C23, C26, C16, C9, अब यहाँ पे C2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमें, हाँ ठीक है, हल्का सा अगर आप कहेंगे मैं इसको हल्का सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए ज़रा, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉलम C1 दिया हुआ है। अब C1 क्या दिया है, यहाँ देखिए फुटिंग टू फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर टू टेरेस। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 फ्लोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप जरा चेक करिए कॉलम कौन सा, C1, और C1 कॉलम में हमने एक जो साइज प्रोवाइड किया गया है वो है 12x18, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे मिक्स डिजाइन क्या प्रोवाइड किया है, M25 ग्रेड का आपको यहाँ पे मिक्स डिजाइन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ देखो ना, इतनी सारी डिटेल में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, मेहनत लगी है इसमें, लेकिन प्रोफेशनल भी लग रहा है। आप समझ रहे हैं, अगर आप इस तरीके की ड्राइंग बनाना चाहते हैं ना, तो बिलीव मी हम लोग उसको ऑटोकैड एडवांस में डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M25 ग्रेड का दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए रीइंफोर्समेंट, REINF रीइंफोर्समेंट, व्हाट डज दैट मीन। यहाँ देखिए 10 बार दिए हुए 16 mm के, सीधा सीधा दिया गया है 10 बार 16 mm के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको गिनना नहीं है, एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको बार्स को गिनना नहीं है। नो, यू जस्ट नॉट नीड टू काउंट देम। ओके, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग व्हाट्स मेंशन्ड इन द डिटेल्स। ओके, आप यहाँ पे गिनने नहीं बैठेंगे और इसमें तो 20 बार प्रोवाइड किया गया, हो सकता है वो मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक ये नहीं हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 बार प्रोवाइड करने आपके 16 mm के। ये तो हो गया हमारे पास वर्टिकल रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं नीचे क्या दिया गया है शेयर रीइंफोर्समेंट के बारे में। जैसे आप यहाँ देखें, रिंग्स एट द सपोर्ट, रिंग्स एट दी सपोर्ट क्या है, रिंग्स एट दी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है कितना, 8 mm के बार प्रोवाइड करने, 4 इंच की स्पेसिंग के साथ। इसी तरीके से यहाँ देखिए 8 इंच की स्पेसिंग 8 mm का रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 6 इंच की स्पेस के साथ एट दी मिड स्पान। व्हाट डज दैट मीन। अब मैं दिखाता हूँ इसके डिफरेंट जो जोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक कॉलम ले लीजिए। ओके, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसी के ऊपर एक और लाइन मार देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओके, अब ये मान के चलो हमारे पास ये क्या है, प्लेन बी में PB। ओके, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ FB, फ्लोर बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बीच में जो हम लोग ने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो इस तरीके से प्रोवाइड करना होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिंग्स एट दी सपोर्ट और रिंग्स एट दी मिड स्पान। ये इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे अलग कलर से ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे कॉलम्स के अंदर ना 3 जोन्स होते हैं, जोन A, जोन B और जोन A। ओके, कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे H/3 के हिसाब से, ये यहाँ पे लेके H/3 लेके चलो, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे करें H/3। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है बीच वाला पार्ट। ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे स्पेसिंग कुछ ज़्यादा रहती है। ओके, अब ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट h/3 ही होता है। ये देखिए यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिंग्स एट द सपोर्ट बोले तो यहाँ पे बीम का सपोर्ट है ऊपर की तरफ से और यहाँ पे नीचे की तरफ से है। सपोर्ट की जगह हम लोग ने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है ना, वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है 4 इंच। क्या करना है? 4 इंच सेंटर टू सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पे 4 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंच सेंटर टू सेंटर। आप समझ रहे हैं? ये बीच वाले पार्ट में हम लोग क्या करना है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। टॉप और बॉटम वाले पार्ट में हम लोग क्या करना है, 4 इंच सेंटर टू सेंटर। इसको हम लोग कहते हैं जोन ए, इसको कहते हैं जोन बी, और इसको कहते हैं जोन ए। खत्म कहानी। ये 3 जोन्स होते हैं हमारे कॉलम में। इसी तरीके से हमारे पास बीम में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको कॉलम यहाँ पे समझ में आ गया है। ये तो हमारे पास था फुटिंग टू फर्स्ट फ्लोर। फुटिंग से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक हमने कैसी चीजें प्रोवाइड की है वो। अब यहाँ पे हमने देखना होता है कि ग्राउंड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर टेरेस तक कैसी जाती है चीजें। कभी कभी यहाँ पे क्या ना जज्बात बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें 10 बार 16 mm के ऊपर की तरफ, ओहो चेंज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 6 बार, यहाँ देखिए 4 बार, यहाँ देखिए 4 बार 16 के, 6 बार 12 के, और यहाँ पे देखिए 4 बार 16 के, और यहाँ देखिए 6 बार 12 के। इसी तरीके से अगर मैं शेयर इन्फोर्समेंट की बात करूंगा, शेयर इन्फोर्समेंट भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ थे 4 इंच की स्पेसिंग, यहाँ 4 इंच की स्पेसिंग, नहीं 4 इंच की स्पेसिंग कंटिन्यू चल रही है। स्पेसिंग में यानी कि शेयर इन्फोर्समेंट में यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे C2 की अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, ये नहीं कि आपको यहाँ पे एक रिंग प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मास्टर रिंग। एक ही रिंग नहीं प्रोवाइड करना है, यहाँ पे एक बेबी रिंग भी है। जैसे आप यहाँ देखें, ये मास्टर रिंग है, इसके साथ बेबी रिंग है, और यहाँ पे ओपन लूप 3 रिंग्स है। यहाँ पे एक ओपन लूप है, बिल्कुल ओपन लूप कैसे होते हैं, दोनों साइड से एक ओपन होती है। दूसरी रिंग ऐसी होती है जो पूरे कॉलम को कवर कर लेती है, उसको हम लोग कहते हैं मास्टर रिंग। और उसके बाद अंदर के बार जो को कवर करती है उसको हम लोग कहते हैं बेबी रिंग। तो यहाँ पे 3 है, मास्टर रिंग, बेबी रिंग, और यहाँ पे ओपन लूप। कैसे किया जाता है इनका कटिंग, बीबीएस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए यहाँ पे वापस, अब यहाँ देखिए फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर टू यहाँ पे टेरेस, सेम चीजें लेके चले गए हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं C2 वाले केस पे। C2 वाला केस जरा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे C2, और इसमें भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10-16 के, फिर यहाँ 10-16 के, फिर 10-16 के, फिर यहाँ 10-16 के। कंक्रीट कौन सा, M25 ग्रेड प्रोवाइड करना है। रिंग्स सपोर्ट के बीच में 4 इंच की स्पेसिंग के साथ लेके चलना है, और आपका मिड सपोर्ट में आपको यहाँ पे 6 इंच की स्पेसिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी तरीके से आप C3 देखेंगे, C4 देखेंगे, C5 देखेंगे, C6 देखेंगे, C7 देखेंगे। ओके, और अगर आप ये ड्राइंग चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, PTS का एक्सपर्ट की ऐप डाउनलोड करेगा, वहां पे आपको ये ड्राइंग मिल जाएगी। कहाँ पे? फ्री कंटेंट के अंदर, वहां से आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर याद करेगा कि हमें ये ड्राइंग चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल शेयर द ड्राइंग। अब जरा चेक कर लीजिए, ऊपर की तरफ आइए। ये तो हो गया हमारे पास कॉलम क्लियर। कोई ऐसी चीज रह तो नहीं गई है जहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल चीज प्रोवाइड की गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं बीम के ऊपर, प्लेन बीम के ऊपर। देखिए सेम चीजें चल रही है, वही ग्रिड, A ग्रिड है, B ग्रिड है, आपका C ग्रिड है, D ग्रिड है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूँ, मैं साइज पे लेके आता हूँ इसको। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है। आप जरा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका, यहाँ पे डिटेल्स सीरीज, यहाँ पे अब प्लेन बीम 2 है, यहाँ पे प्लेन बीम 1 है। साइज क्या है, 12x15, 12x15 बोले तो यहाँ पे 12 बोले तो इसकी विड्थ है, ओके, और 15 बोले तो इसकी डेप्थ है। ये वाला पार्ट 15 का है और ये वाला पार्ट 12 का है। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। ओके, ये मेन चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए कौन सी बीम कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे PB1 यहाँ पे भी है, PB2 यहाँ पे है, PB2 यहाँ पे, PB2 यहाँ पे। ग्रिड पे कौन से ग्रिड पे लाई कर रही है ये हमें देखना होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए PB2, यहाँ पे PB2, यहाँ PB2, यहाँ PB2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए PB3 दिया हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे PB2 दिया हुआ है, यहाँ PB2 दिया हुआ है, यहाँ PB2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बीम्स को शो किया गया है कि ये कहाँ पे कौन सी बीम लाई कर रही है। अगर आप इनको वाकई में इनकी डिटेलिंग जो है ना वो समझना चाहते हैं, चलिए मैं आपको वो समझा देता हूँ। जरा चेक कर लीजिए प्लेन बीम की जो सेक्शन डिटेलिंग है, एक बार जरा चेक कर लेता है। ये देखिए जरा, ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे जरा चेक करिए। ये देखिए सेक्शन, ये सेक्शन के हिसाब से आपको यह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन जरा चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, A, ये कौन सा है B, ये कौन सा है C, ये कौन सा है D, ये कौन सा है E, ये कौन सा है B।
इसी के साथ साथ आप जरा यहाँ पे चेक करिए, इसका रेनफोर्समेंट की जो डिटेलिंग की गई है वो जरा समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ बार गया है सीधा सीधा, देखिए यहाँ पे सीधा बार गया है, यहाँ पे बेंड होके नीचे आ गया है, यानी कि डेवलपमेंट लाइन। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए इसके बारे में क्या कहा गया है, जरा देखिए यहाँ देखिए 3T16, मतलब बोले तो यहाँ पे 3 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं 16 mm के ऊपर की तरफ। ये हो गया एक्सट्रीम एंड पे जो हम लोग ने बार्स प्रोवाइड किए गए उसके बारे में बात चल रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके चलूँ ना, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे 320 बोले तो यहाँ पे 3 बार प्रोवाइड किए हैं 20 mm के बार के। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे EXT, व्हाट डज दैट मीन? EXT का मतलब होता है एक्स्ट्रा बार्स। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है टॉप बार्स क्या है, बॉटम बार्स क्या है, टॉप एक्स्ट्राज क्या है, टॉप एक्स्ट्रा राइट क्या है, टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट क्या है, बॉटम मिड एक्स्ट्रा क्या है, उसके बारे में यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो ही हम लोग एल सेक्शन पे आ गए ना, एल सेक्शन पे हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ओके, अच्छा यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, ये 3 बार जो है ये टॉप एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब अगर आप यहाँ की तरफ आएंगे ना, ये तो लेफ्ट एक्स्ट्रा है। ओके, अगर आप यहाँ की तरफ आएंगे ना, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है एक्स्ट्रा, लेकिन कौन सा? यहाँ पे आप जरा चेक करिए, यहाँ पे 3 बार्स प्रोवाइड किए गए हैं लेकिन 16 mm के बार्स, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3T16, 3T16 का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए CONT, इस पे लिखा है CONT डॉट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस बार्स। व्हाट डज दैट मीन? जरा यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए ये कॉलम है मेरा, ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम है मेरा। ओके, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, कॉलम है मेरा और साइड में ये कॉलम C1 और ये कॉलम C2, ठीक है, और ये जो मेरा यहाँ देखिए ये बीम है। ओके, कोई भी बीम हो सकती है मेरी। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, बार ऐसे आ रहा है, ये सीधा यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे सीधा आ रहे हैं, और ये जो यहाँ पे बार्स आप देख रहे हैं ये 3T16 है लेकिन कंटिन्यूअस है, CONT। कंटिन्यूअस मीन्स एक साइड से दूसरे साइड तक कंटिन्यूअस जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, लेट मी शो यू, वो भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे दिया हुआ है और एक बार यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे अब इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा हुआ है 3T20, लेकिन यहाँ पे EXT, व्हाट डज दैट मीन्स? यानी कि 3 बार प्रोवाइड किए गए हैं 20 mm के। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 3T16, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा EXT, मतलब यहाँ पे भी टॉप एक्स्ट्रा में प्रोवाइड किया गया है 3 बार, लेकिन कितने mm के? 16 mm के। इस साइड में भी 3 बार प्रोवाइड किया गया है टॉप एक्स्ट्रा, लेकिन कितने mm के? 20 mm के। आई बात समझ में? अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, अब यहाँ तो क्लियर हो गया। अब बॉटम साइड में भी आप यहाँ पे जरा चेक कर रहे हैं, 2 बार 16 mm के प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे देखिए 2 16 के। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूअस बार्स, उसके साथ यहाँ पे आप जरा चेक करिए 2 बार 16 mm के बार्स। यहाँ देखिए बॉटम में अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए गए हैं। कितने प्रोवाइड किए गए? यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं 2 बार लेकिन 16 mm के। अब यहाँ पे हमें ये चीजें क्लियर हो गई, हमारा जो बीम होता है, बीम में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बार्स होते हैं। हमारे पास यहाँ पे टॉप बार्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पे बॉटम बार्स होते हैं, टॉप एक्स्ट्रा राइट होता है, टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट होता है और बॉटम मिड एक्स्ट्रा होता है, जो कि हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक चीज और है जो हमारे सीखने की चीज है और इंपॉर्टेंट है। क्या है? जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टीरअप्स कुछ दिखाए गए हैं, यहाँ पे कुछ स्टीरअप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे 2-4 स्टीरअप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे स्टीरअप्स कुछ दिखाया गया है। व्हाट डज दैट मीन? लेट मी शो यू, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए ये 4 फीट तक, ये पहली 4 फीट तक कितना प्रोवाइड करना है? 4 फीट तक आपको यहाँ पे 10 mm के स्टीरअप्स प्रोवाइड करने हैं, यानी कि रिंग्स प्रोवाइड करने हैं 4 इंच की स्पेसिंग के साथ। पहला वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कितना है? दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस दिया गया है, नहीं दूसरी स्पेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड की नहीं गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 4 फीट राइट में दिया है, 4 फीट लेफ्ट में दिया हुआ है, तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और बीच में जितनी भी स्पेस बचेगी ना, उसमें हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 10 mm का जो बार प्रोवाइड करना है 6 इंच की स्पेस के साथ हम लोग ने ये प्रोवाइड करना है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है ना कि यहाँ पे बीम के अंदर कौन सी डिटेल प्रोवाइड की गई है, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीम है कौन सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ये बीम है कौन सी। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए सेक्शन के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। ओके, अगर आप यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ग्रिड लाइन ए बी सी डी में जाएंगे। लेट मी शो यू, आप देखिए यहाँ पे ए बी सी, अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ए बी, ओके, और यहाँ पे सी, मतलब ये यहाँ पे इस चीज के बारे में बात चल रही है। देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख भी लेंगे, यहाँ पे कट है, ओके, और यहाँ पे एक कैंटिलीवर जा रही है। अगर मैं आपको वहां पे वापस लेके चलूँ ना, देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको वहां पे वापस लेके चलूँ, अब आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये गाइस यहाँ पे जरा चेक करिए, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पार्ट है, ओके। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और यहाँ पे कट है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा काम हो गया है बीम का भी। और इसको और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा है बीबीएस एडवांस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास बीम का, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल और कर लूँ, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब स्लैब के बारे में बात की गई है। अब स्लैब के बारे में अगर हम लोग समझना चाहेंगे ना चीजों को, देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्लैब का नंबर दिया गया होता है। जो ग्रिड डिटेलिंग है वो हमारा सेम ही रहेगा, चाहे हमारे पास फुटिंग की हो, चाहे हमारे पास प्लिंथ बीम का हो, फुटिंग बीम का हो, फ्लोर बीम का हो, रूफ बीम का हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए स्लैब का हो, तो ये सारा कुछ सेम ही रहेगा, ओके। अब अगर यहाँ पे हमें किसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, वो है इस नंबरिंग के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे S2 है, लेट मी शो यू। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे S2 है, S1 है, S2 है, S1 है, इसी तरीके से यहाँ S1 और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं S2 है और यहाँ S2 है और यहाँ पे देखिए S2, यहाँ S3 है, यहाँ S3 है, यहाँ S3 है, यहाँ S4 है, S3 है। इनके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि इनकी डिटेल्स अलग से प्रोवाइड की गई होती है कि हमें बार्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। चलिए समझ लेते हैं एक एक करके। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आइए, इसका सेक्शन आप यहाँ पे समझ लीजिए। ये हमारा स्लैब है ना, हाँ ये स्लैब हमारा है। अब यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए इसका स्लैब का सेक्शन हमें कहाँ, बिल्कुल ये देखिए गाइस, हल्का सा थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए गाइस यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ये सही है। ये देखिए गाइस, आपको क्या करना है, आरसीसी स्लैब डिटेल्स, देखिए यहाँ पे मेंशन है आरसीसी स्लैब डिटेल्स, ओके। अब क्या करना है ज़रा वो समझ लेते हैं। यहाँ देखिए S1 है, ओके, S2 है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, शॉर्टर स्पान। अब देखिए यहाँ पे दो स्पान्स होंगे, शॉर्टर स्पान या लॉन्गर स्पान, ओके। शॉर्टर स्पान के अलावा आपको क्या करना है, 8 mm के बार प्रोवाइड करने हैं 5 इंच की स्पेसिंग के साथ सेंटर टू सेंटर, ओके। इसी तरीके से यहाँ देखिए लॉन्गर स्पान के अलावा क्या प्रोवाइड करना है आपको, 8 mm के बार प्रोवाइड करने हैं 6 इंच की स्पेसिंग के साथ। मान के चलो ये हमारे पास है, ये यहाँ पे देखिए शॉर्टर स्पान है, ओके। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिएगा इस यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे बेंट अप है कि नहीं है, ओके। यहाँ पे बेंट अप बार है कि नहीं है, ऑल्टरनेट तो नहीं है, टू साइडेड बेंट अप है कि नहीं है, ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बार्स जो प्रोवाइड करने हैं उनकी जो स्पेसिंग है ना वो कैसे क्या रहेगी, ओके। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे शॉर्ट स्पान के अलाउंग जो हम लोग बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, इनकी जो स्पेस रहेगी यहाँ पे, आप यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, 5 इंच की स्पेस रहेगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ओके। ये मेन बार्स रहते हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, एक और बार हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास यहाँ पे लॉन्गर स्पान। ये देखिए यहाँ पे लॉन्गर स्पान के अलाउंग, ओके। लॉन्गर स्पान के अलाउंग हमने जो बार्स प्रोवाइड करने हैं वो है 8 mm के बार्स, लेकिन इनका यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इसके बीच की जो स्पेसिंग है ना, ये देखिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर के बीच की स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग, इन स्पेसिंग के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। वो कितना है, ये 8 इंच है सेंटर टू सेंटर। इसके साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जिसमें हमारे पास आता है टॉप एक्स्ट्रा के साथ साथ यहाँ पे बाइंडर बार्स आते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 8 mm के बार वो भी प्रोवाइड करने हैं, लेकिन 8 इंच की स्पेसिंग के साथ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझ में आ गया था, नहीं आया था, सॉरी, आपको ये समझ में नहीं आया था कि हमें स्लैब की थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पे जरा चेक करिए, स्लैब की थिकनेस हमारी है 6 इंच, ओके। यहाँ देखिए कंक्रीट कौन सा प्रोवाइड करना है, M25 ग्रेड। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन डिटेलिंग, ओके, जो कि मेन चीज़ होता है स्लैब के अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से बाहर आ गया, सीधा यहाँ से आ गया, फिर सीधा निकल गया यहाँ से, आप समझ रहे हैं, ओके। ये होता है हमारे पास बेंट अप, इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट बेंट अप बार। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बाहर आ गया, सीधा आ गया, फिर यहाँ बेंट होके फिर यहाँ सीधा आ गया, ओके, सीधा। अब अगर हम लोग इनको समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे, आपने देखा है यहाँ देखिए, आपने क्या करना है, बेंट कहाँ पे करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए P दिया हुआ है, P/2 दिया हुआ है, इसी तरीके से 0.15 L1 दिया हुआ है। व्हाट डज दैट मीन, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए AS1 मतलब होता है एज पर स्लैब सेक्शन 1, ओके। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में बात चल रही है, AS1, ओके।
अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, सबसे पहले मेन बार आ गया, सीधा यहाँ पे बेंट अप हो गया, सीधा अंदर की तरफ चला गया है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ये हमें कैसे प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है, ये देखिए यहाँ पे AS1 दिया हुआ है, बोलते यहाँ पे S1 के हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा। ओके, यहाँ अलग से डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ देखिए ऊपर की तरफ बार्स प्रोवाइड किए गए हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एट द टॉप मिनिमम 2 बार्स। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ऊपर की तरफ जो आपने बार्स प्रोवाइड करने हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। ओके, 2 को इसने हैच किया है और तीसरे को यहाँ पे हैच नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 2 बार आपने कम से कम 2 बार प्रोवाइड करने हैं। मैक्स टू मैक्स हम लोग किसके हिसाब से जाएंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है 1200 mm या 1200 mm ना लेके चले, आप यहाँ पे 12 इंच लेके चलिए, या आप यहाँ पे 24 इंच लेके चलिए, 24 इंच लेके चलिए। स्पेस क्या है एक की, 8 इंच। ओके, तो आपको क्या करना है, 24 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया, इट्स 3 बार्स। ठीक है, कम से कम आपको 2 बार प्रोवाइड करने हैं। अगर आपका स्पेस नहीं भी आ रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन नहीं रहा है, लेकिन मैक्सिमम आप कैसे जा सकते हैं, इस स्पेस के हिसाब से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बेंड कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बारी आती है L1। व्हाट डज L1 मीन? L1 का मतलब होता है ये मेरा कॉलम है, ये मेरा एक और कॉलम है। अब इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं L1। ठीक है, सपोज करो ये L1 हमारे पास है 10 फीट। कितना है, 10 फीट। L1 में यहाँ पे सपोज करो 10 फीट लेके चल रहा हूँ। अब क्या करना है, इट्स 0.15 L1। 0.15 L1 का मतलब है 0.15 L1। व्हाट डज दैट मीन्स, 0.15 मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, इसका मतलब 1.5 फीट। तो यहाँ पे 1.5 फीट हमें लेके चलना होगा। 1.5 फीट बोले थे, अब जरा समझ लेते हैं। 1.5 फीट बोले तो यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ तक आपको जो बेंड बार, आपका जो बेंड होगा पहली बार जो ये बेंड होगा, देखिए यहाँ पे ये पहली बार जो बेंड होगा, यहाँ पे देखिए, ये जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, वहां तक आपको 0.15 L1 लेना है। मैंने आपको बताया है कि L1 है क्या, L1 क्या है, 2 कॉलम्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दैट्स व्हाट वी कॉल द L1। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक करिए, यहाँ देखिए, अब ये दूसरा बैंड कहाँ पे देना हमें, अब ये दूसरा बैंड हमने देना है यहाँ देखिए P2 पे। क्या देना है, P2 पे, और प्लस करना है इसमें P/2 और। बोलो तो यहाँ पे P2 P प्लस P/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3P/2, ये हो गया 1.5P। दैट्स इट, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा बैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास है 1.5 टाइम्स P। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, इस P के बारे में कुछ दिया गया है क्या, व्हाट डज P मीन्स, P, व्हाट डज P, व्हाट इज P के बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, जब मुझे पता चल जाएगा इस P के बारे में क्या है ये P, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ओके, ठीक है, फिलहाल इतना ही। अब ये तो हो गया हमारे पास स्लैब की जो डिटेलिंग है, ये हमारे पास क्लियर हो गई है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस की डिटेलिंग भी दी हुई है। आप यहाँ पे जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, और यहाँ पे देख सकते हैं 23। ओके, अब अगर मैं बात करूँगा राइजर्स की, ये तो हमारे पास ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँगा राइजर्स की, राइजर्स कितने हैं, तो राइजर आपको यहाँ पे इसको काउंट करके लेके चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये हो गया हमारे पास मिड लैंडिंग बीम। ओके, मिड लैंडिंग बीम 11 11 11, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 11, और फिर ये हो गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22। ओके, ना 22, ये 23 और ये 24 नंबर्स। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हमारे पास हमेशा राइजर्स होते हैं ट्रेड +1। अभी ट्रेड कितने हैं, 23, और यहाँ पे करिए 23 प्लस कर लीजिए 1, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारे पास यहाँ पे राइजर्स कितने हैं, 24 नंबर ऑफ राइजर्स। ओके, और यहाँ पे और कोई चीज़ समझने वाली है हाँ, अब आती है बारी किसकी, स्टेयरकेस की रीइंफोर्समेंट के बारे में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेयरकेस का जो रीइंफोर्समेंट है, ये वाला स्टेयरकेस है, इसको हम लोग कहते हैं सीजर टाइप। क्या कहते हैं, सीजर टाइप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है वो क्रिस क्रॉस करता है। क्या करता है, क्रिस क्रॉस करता है, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको कहते हैं सीजर टाइप। जैसे आप यहाँ पे देखें, अभी देखिए यहाँ पे प्लेन बीम से हमारे पास क्या हो रहा है, प्लेन बीम से हमारे पास स्टेयरकेस को यहाँ पे इरेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, सबसे पहले बार्स देख लीजिए, यहाँ पे जो सीधे सीधे बार जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ बेंड होके बार सीधा गया, अब सीधा ऊपर की तरफ गया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना आ गया।
ठीक है, ये तो मेन बार हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे ये क्रिस क्रॉस बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है। ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ओके, अब यहाँ देखिए ये बार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये 3 फीट तक। स्टेयरकेस का जो स्लोप है, स्टेयरकेस के स्लोप के अंदर ये जस्ट 3 फीट जा रहा है। ओके, ये तो एक साइड से है, और ऊपर की साइड में जहाँ पे हमारे पास लैंडिंग है, लैंडिंग के बाहर निकलते ही ये 3 फीट तक ही जा रहा है। ओके, अब ये कितने mm का बार है, 12 mm का बार है, और ये स्पेस आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 6 इंच आपको स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा सेंटर टू सेंटर। ओके, अब अगर मैं बात करूँ इन डॉट्स की, देखिए यहाँ पे डॉट्स 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 डॉट्स, अब ये डॉट्स है क्या, जरा ये डॉट्स के बारे में समझ लेते हैं। डॉट्स की डिटेल्स कहीं पे दी गई है क्या, डॉट्स की, हाँ बिल्कुल दी गई है। ये जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 10 mm के बार्स प्रोवाइड करने हैं, 8 इंच की स्पेसिंग के साथ आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। आई होप ये छोटी सी कोशिश आपको हमारी समझ में आई है और अच्छी लगी होगी। और अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, उनका एस्टिमेट कैसे किया जाता है, BBS कैसे किया जाता है, बिलिंग कैसे की जाती है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग। लिंक आपको भाई मिल जाएगी, जरूर एक बार चेकआउट करें। सो गाइज, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।